बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को प्रूव करेंगे, जिसका फर्स्ट लॉ है log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। डियर स्टूडेंट, हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं इसमें। अब हमने इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको हमने प्रूव करना है राइट साइड के इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इसकी लेंगे राइट साइड। राइट साइड में हम लेट कर लेते हैं कि log m टू द बेस a इज इक्वल को हम इसको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, एंड log n टू द बेस a इसको हम सपोज कर लेते इक्वल y के। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये a की रेस पावर x इज इक्वल टू m। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे a की रेस पावर y इज इक्वल टू क्या आएगा, n। इसको डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम बोथ इक्वेशंस यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में, तो ये हमारे पास a की रेस पावर, डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आएगा, a की रेस पावर x इनटू a की रेस पावर y इज इक्वल टू m इनटू n। अगर हम आपको ये पता है कि जब बेस ही सेम होती तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड करेंगे तो a की रेस पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m n। अब अगर हम इसको लॉ की फॉर्म में लिखें तो अगर लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू फिर ये हमारे पास आ गई log m n टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। यानी जो ये x प्लस वाई है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमने सपोज किया था x, हमने सपोज किया था कि log m टू द बेस a, ये हमारे पास x हमने सपोज किया, और दूसरा हमने ये सपोज किया कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। अगर हम इसको दोबारा हम वैल्यू अगर पुट कर दें इसमें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, log m टू द बेस a प्लस log y की वैल्यू क्या है, log n टू द बेस a। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो हैंस प्रूव्ड कि log m n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो लॉ ऑफ लॉगरिथम था ये प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड लॉ करेंगे। सेकंड लॉ है log m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब हमने क्या करना है, हम इसकी राइट साइड लेंगे। हम लेट कर लेते हैं इसमें, जैसे हमने प्रीवियस हमने प्रूव किया था लॉ, उसमें प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है।
अब हम लेट कर लें इसमें कि log m टू दी बेस a को सपोज कर लेते हैं हम x के इक्वल, एंड log n टू दी बेस a को हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो a की रेस पावर x इज इक्वल टू m, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर हम इसको लिखें एक्सपोनेंट की फॉर्म में कि a की रेस पावर y इज इक्वल टू क्या हो गया, n, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमने प्रीवियस जब हमने लॉ प्रूव किया था तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया था, अब हमने यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो फिर अब हमने क्या करना है, इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में। a की रेस पावर x अपॉन a की रेस पावर y इज इक्वल टू m अपॉन n। अब डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें, क्या इनकी बेसिस सेम है? जब बेस सेम हो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो इनकी पावर जो है वो ऊपर जाके नेगेटिव होंगी। तो अब अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें इसको, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी, a की रेस पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m अपॉन n। अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें टेकिंग लॉग, अब हम इसका लॉग लेंगे, जब हम इसको लॉग लिखेंगे तो ये हमारे पास लॉग m अपॉन n टू दी बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हमने जो x और y को हमने सपोज किया था, अब हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास x किसके इक्वल हमने सपोज किया था, log m टू दी बेस a, y की वैल्यू क्या थी, log n टू दी बेस a। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्रूव हो गया है कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल प्रूव हो गई, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लॉग का सेकंड लॉ। तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को हमने प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने थर्ड और फोर्थ लॉ को हम प्रूव करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।